आपने 6 महीने तक इनको फ्रेंड जोन करके रखा, मैंने सुनी हाँ भाई। यार। तो शादी के पैसे इकट्ठे कर रहे थे या फिर इनका जवान होने का वेट? ओह गॉड। आप लोगों ने शादी तो कर ली, बच्चा कब करोगे? बच्चा कर लो, फिर वो होमवर्क कर देगा इनका। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। भाई साहब, रवि गुप्ता ने हमारी शादी और पूरे हम दोनों के ऊपर एक रोस्ट किया है। एक चीज अभी का तुम्हें मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर लाना, और अगर पॉसिबल हो तो हनीमून अपने पैसों का करना। रवि भाई अगली बारी अगर सच बोला ना स्क्रीन पे आके। जूता चुराई भी हुई हुई थी, हाँ। जो हिना खान जी और ईशा ने की थी, उसका फटका मुझे पड़ा। कितने का फटका पड़ा भाई? 1,11,000 का फटका पड़ा था। कुछ तो दे दो, शादी ब्याह में कुछ तो लगेगा यार। है भाई, आपसे महंगी शादी कोविड में हुई है भाई, इंटरनेट का बिल आ गया इतना। खत्म करते हैं पॉडकास्ट। आपने अबिका को 6 महीने इसलिए फ्रेंड जोन करा ताकि पिछली गर्लफ्रेंड को छोड़ने का टाइम मिल जाए। 100% झूठ। मिलिंद इतने घर के काम करता है कि अबिका के पेरेंट्स ने पहले उसे हाउस हेल्प ही समझा, दूल्हा बाद में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। इन दो में से कौन से नॉन फिक्शन शोज का बेटर होस्ट लगता है आपको, अश्नीर ग्रोवर या करण जौहर? अश्नीर ग्रोवर भाई से तो ना हो पाया। उस पूरे शो में एक ही चीज थी जो अच्छी नहीं थी, वो थे अश्नीर ग्रोवर भाई। झूठ नहीं बोलूंगा भाई। इफ यू आर वॉचिंग दिस भाई, प्लीज डू बेटर। इनमें से किसका नेचर ज्यादा स्वीट है, आपकी मम्मी का या मिलिंद की मम्मी का? राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम टू फोर्डकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2, भाईचारा ऑन टॉप। इस बारी कोई बेचारा नहीं होगा, सिर्फ भाईचारा होगा। यहाँ पे हम सेलिब्रिटीज से वो बातें करेंगे जो जनता आपस में करती है। यहाँ पे आपका एल्विश भाई व्यूज के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बात करेगा। आज के जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं बहुत प्यारे यंग कपल हैं। एक तो इतनी छोटी सी हैं कि 10 ईयर चैलेंज करती हैं, तो आफ्टर वाली फोटो में तो आज की फोटो आती है, बिफोर वाली में पिछले जन्म की आती है। और उनके जो पति हैं रोडीज में तो थे, लेकिन सबसे खतरनाक टास्क उन्होंने पति पत्नी और पंगा में करा है, शादी। जो कपल चूचू टीवी और कोको मेलन के आज भी फैन है हार्डकोर, प्लीज वेलकम मिलिंद चंदवानी एंड अबिका गोमर। ताली आ जाओ भाई, आपके लिए बजवाई है तालियां, आ नहीं रहे हो? इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन के बाद तो वापस चले जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दादी सा नहीं आई आपकी। वैसे ना इतना सच नहीं बोलना चाहिए था। नहीं भाई, वेलकम वेलकम यार, Thank थैंक यू you, सो thank you मच, so थैंक यू सो much। मच भाई, थैंक यू। ऑनेस्टली बताऊं तो हमने देखा है फर्स्ट सीजन और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ आज। वैसा कुछ नहीं होने वाला ना है भाई, कोई कुछ रोस्ट नहीं है, कुछ गलत इतना सा भी गलत हो जाए ना हाँ। तो सह लेना। अरे नहीं है भाई, इतना सा भी गलती है, फैमिली फ्रेंडली। अभी सही है। दादी सासू माँ जिसके साथ बैठ के देखना देख सब लेना। मिलके देख सकते हैं। डन, मेरी ऑडियंस वही हमने है। सबकी इज्जत करनी शुरू कर दी है भाई। सबकी इज्जत करते हैं। शादी के बाद आपका भाई पहला पॉडकास्ट है, सही कह रहा हूँ मैं? पहला पॉडकास्ट है। तो भाई वेलकम। और आप इतने फ्रेश हस्बैंड हो भाई, Fresh गर्मा फ्रेश फ्रॉम द ओवन। तो कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं आपको कि मेरा यार 1 महीने पहले मैं आजाद था, अब मैं पिंजरे? नहीं पागल है क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं हो रहा, सब सेम है। आप लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हो तो आपको खड़ा नहीं रखेंगे, आपसे बैठ के बच्चे ओह इतनी इज्जत। यहाँ थोड़ी बैठा। अरे अभी मैं बोल रही थी भाई, इतनी कहीं इज्जत यार, मतलब हमें इज्जत डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर आदमी यार, कहीं भी बैठ जाए चटाई उठ के भाई, कुर्सियां हैं तो कुर्सियां मंगवाओ भाई। भाई खर्चा किया है प्रोडक्शन में यार माय एल्विश ने। गॉड। खर्चा है भाई, खर्चा है उल्टा भाई। मंगा रखा भाई, मंगा दो आओ। तो सबसे पहले भाई देखो, आपकी शादी के बाद का पहला पॉडकास्ट है, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, कौन से किंडरगार्टन स्कूल में आप लोगों की मुलाकात थी? टाइनी टॉट स्कूल बोलते हैं इसको। सच में बताया, सीरियसली ले लेंगे सब। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम किंडरगार्टन में नहीं मिले थे, हम एलकेजी में मिले थे एक्चुअली। ये नहीं होने वाला सीरियस। नहीं, हमारी लव स्टोरी जो शुरू हुई थी वो बेसिकली तो एक पार्टी में एक दूसरे को देखकर हुई थी। अरे वाह। मैंने इसे देखकर पहचाना था कि अरे मैंने इसे कहीं देखा है, क्योंकि मैं रोडीज देखती थी और इससे लग रहा था कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, ये मतलब कोई इस है। लड़की को तो सबने ही देखा हुआ था ना, सारे बिल बोर्डों पे होती थी ये। आपने बालिका वधू देखा है भाई? भाई में मजबूरी होती थी ना, बालिका वधू देखना चॉइस नहीं होती थी इंडिया के घरों में, मजबूरी होती थी। माँ बाप देखने वाले हैं, सबके माँ बाप देखने वाले हैं, तो चल रहा है टीवी पे, और टीवी तब एक ही होती थी तो दूसरी तो है नहीं। भाई मैं भी बहुत देखता था भाई। Really? माँ कसम भाई।
मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तो देखता था। अच्छा फेवरेट एपिसोड बताओ बालिका वधू का, तो मानेंगे देखते थे। ऐसे एपिसोड वाइज याद नहीं है, पर मुझे वो पता है कि एक दादी साहब जिनको दादी, वो जो विलन थी भाई, वो तो ना वो अपने को वो जो लड़का था छोटा, उसका नाम आर से था क्या, नहीं जग्या। जग्या। मेरे को मैं धीरे धीरे याद कर रहा हूँ, पर मैंने देखा है। आई एम हैप्पी, यू मेड माय डे, मैं खुश हूं। कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के फैन थे या फिर आप कैसा? नहीं मतलब मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद था। अरे बता रही हूँ ना, क्यों बोल लेते एक खैरी सेकंड। ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये था। जिस सीजन में था रोडीज में, उस सीजन में ये एक रियल हीरो की तरीके से इनवाइट किया गया था, और ये नेहा धूपिया की टीम में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरी एक गैंग में आई थिंक देयर वाज दिस गाय कॉल्ड गौरव, जो एक बहुत अच्छा डांसर है और मुझे वो बहुत पसंद था। तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती थी, उसका डांस देखती थी वगैरह, और इसकी वजह से उसे चोट आई थी शो पर, तो इसलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद अरे नहीं था। एल्विश, आपको तो पता ही है शो कैसा होता है। एक टास्क था, चीज बचानी थी भाई, वो बंदा उठने की कोशिश कर रहा था, हम उसके ऊपर चढ़े हुए थे, उसको लगा मैं उड़ जाऊंगा, तो उसने तो हाथ भाई पे ऐसे किसको जोर डाला। पसंद आएगा कि भाई उनका फ्यूचर हस्बैंड आदमियों पे चढ़ रहा? अरे भाई यार मतलब यार देख के भी अजीब लगता है भाई। फेर बात है, नहीं सही बात है, मैं अब समझ कह रहा सकता हूँ मुझे कि क्यों पसंद तुझे करो, आदमी पे भी चढ़ रहा हूँ मैं। ये क्या बात है भाई? हे भगवान। मैं माफी जायज है मांगना भाई। चाहूंगा हर उस आदमी से जिस पे मैं चढ़ा हूँ। चलो चढ़ने से एक सवाल याद आया। चढ़ने से चढ़ने से याद आया मेरे को एक सवाल। क्या बातें कर रहे हैं? पूरा देश एक जवाब जानना चाहता है आप लोगों से। आप लोगों ने शादी तो कर ली, बच्चा कब करोगे? पता है क्यों? मैं एडवाइस इसलिए देना चाहता हूँ कि उस बच्चा कर लो, फिर वो होमवर्क कर देगा इनका। हाँ, कैसे? नहीं, अभी मैं कर देता हूँ होमवर्क आजकल इसका। अभी मैं मिलिंद, तू भी मुझे रोस्ट करेगा अब? नहीं बेबी, नहीं बच्चा तो बता भाई। मुझे ना बहुत टाइम तक लोग समझते थे कि मैं अभी भी उसी एज में अटक गई हूँ। मुझे याद है जब मैं 24-25 हो चुकी थी, तब भी मूवी देखने जब जाती थी 24-25 हो चुकी थी? हाँ भाई, मैं 28, आपके बराबर हो गई है। आप 28 साल के हो? हाँ भाई, जी। वो सबको लगता है कि अच्छा, अभी जब बड़ी मैं नहीं छोटा हुई भी है। तो था, जब मैं देखता था ये भी छोटी है। अरे वही तो भाई। मुझे लगा मैं इतना ही था। अरे यार, वाओ, सो स्मार्ट। हाँ। बट एनीवे, तो जब मैं मूवी भी देखने जाती थी एट द एज ऑफ 24-25, मैंने लिटरली आईडी दिखाई है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि तब भी लोगों को यही लगता था आप तो अभी तो स्कूल, अभी तो। नहीं, अपने साथ भी हुआ है। अपन जब मूवी देखने गए थे, एक हॉरर मूवी देखने गए थे, उसमें एज आईडी दिखाना रहता है भाई। इसको नहीं जाने दिया था, कोई आईडी नहीं लेके आए थे हम। अच्छा होता ही Sad. मेरे साथ, अभी भी सबको वही लगता है। और लोग जब मुझसे मिलते हैं, स्पेशली आंटीज, जब वो मुझसे मिलती हैं, आंखें सीधा गाल खींचती है मेरी। दे फील दैट गोदी उठा ली। हाँ भाई, बिंदास। पप्पी ले लेती हैं आंटी आके, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे पास खींच के पप्पी ले लेती हैं। आप लोग जैसे अपने ऊपर जोक्स ले लेते हो, आप भी ले लेते मैं हो। कोशिश करती हूँ यार। आप समय रैना के शो में भी गए थे। भाई साहब, मेरा फेवरेट है वो। I अभी love तो him. बंद हो गया वो। शो बंद हो गया, पर लड़का तो लड़का, फेवरेट है। हाँ। लड़का अच्छा है। लड़का बढ़िया है। कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ का? बहुत अच्छा था। आई मीन मैं उसे बहुत पर्सनली बहुत टाइम से जानती हूँ, और वो इंसान इतना अच्छा है ना कि मुझे जब उसने कहा कि वो शो पर आना है, सेकंड थॉट्स थे ही नहीं, बस करना था। और ऑफ कोर्स उसने बहुत ऐसे जोक्स मारे थे वहां पे, जहाँ पे मैं ऐसे बैठी थी कि चल क्या रहा है, क्या बोल रहा है। बट आई थिंक दैट इज हाउ इट वाज फन एट द एंड ऑफ द डे। बहुत, इसीलिए हम इस शो पे आने से डर भी कम रहे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आई थिंक अब मुझे आदत हो गई है रोस्टिंग की। समय फिर रवि गुप्ता ने अभी रिसेंटली हमारा रोस्ट किया था हमारे यूट्यूब के लिए। एंड रोस्ट मतलब? रवि गुप्ता ने हमारी शादी और पूरे हम दोनों के ऊपर एक रोस्ट किया है। रोस्ट क्या होता है? मतलब रोस्ट क्या होता है? क्या होता है? हाँ, कौन पूछ रहा है क्या होता है? भाई इसलिए अपने आपसे थोड़ा कम डर रहे थे हम। अरे मेरा तो रोस्ट होस्ट से नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, भाई। नहीं, सही बात है। क्या करा उनने भाई? रवि गुप्ता ने बोला कि शादी तुमने स्पॉन्सर करा ली कलर्स ताऊ जी से, तो अब तुम हनीमून मत स्पॉन्सर कराना। रवि भाई अगली बारी अगर सच बोला ना स्क्रीन पे आके तो अपने से बुरा ये हो जाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यार, ऐसा थोड़ी चलता हिम्मत है। किया करो। उनके घर वाले नाभि से रुई निकाल के गद्दे बना रहे थे, हमने कुछ बोला क्या? हाँ भाई, ये सब भी कर रहे हो? हाँ भाई यार, सैल्यूट है भाई। हम पैसे क्यों नहीं के कर लिए पा आदमी रहे? क्या, रुई खत्म हो गई था। अरे तो शुरू ना हुई, लगा रुई बननी भाई। Oh God! बुढ़ापे में होगा ना वो तो। बट आई थिंक हमारी कंट्री में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे आपने
अपनी बात की, वैसे ही वी हैव मुनव्वर, वी हैव समय ऑल्सो, यू नो, रेजिंग बार्स अगेन. सो आई थिंक वी हैव इनफ एग्जाम्पल जो लोगों को दिखा रहे हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, हम करने वाले हैं, कितना हम भी जीने वाले रोक हैं. लो हम अरे रुकेंगे मैं तो नहीं। रुक गया रुकेंगे था। नहीं. अरे नहीं यार, ये चल तो रहा है वो अभी अपना ऐसा पॉडकास्ट। नहीं है. नहीं आप रुक लोगों गया को यार। पर्सनली समय ज्यादा अच्छा लगता है मुनावर? यार ये Comedy ट्रिकी में। क्वेश्चन है यार। कॉमेडी. डार्क कॉमेडी समय की, बट अदरवाइज ये फालतू डिप्लोमेटिक आंसर स्मार्ट बनने की कोशिश की है ना अभी. ब्लंट रहो भाई, आज सीधा मेरी तरह तू ये बता पसंद फिर। है नहीं पसंद? तू बता। मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मुनव्वर के साथ, तो मैं उसे बेटर समझ पाई हूँ कि वो कैसा इंसान है, क्या उसके थॉट्स हैं, कैसे विचार हैं, इसलिए शायद मैं इसलिए मुनव्वर समय। इसलिए मैं मुनव्वर को चूज करूंगी. ये बहुत बढ़िया हो जाता है यार ये सब है। मिलिंद भाई, आपने 6 महीने तक इनको फ्रेंड जोन करके रखा, मैंने सुनी हाँ भाई। यार. तो शादी के मतलब पैसे मेरा- इकट्ठे कर रहे थे या फिर इनका जवान होने का वेट? देखो पैसे बालिग होने का इंतजार चल रहा था। Shut नहीं up. मैं देखो पैसे तो इकट्ठे नहीं कर रहे थे, तभी कलर से करा लिए। अच्छा, ये बढ़िया है भाई। बट रही बात 6 महीने क्यों किया फ्रेंड जोन, यार That है। मैं एक समाज सेवी आदमी था उस टाइम पे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, मैंने अपना एमबीए की क्लासेस छोड़ी थी, सब छोड़ के 5 साल समाज सेवा में आया था मैं। अच्छा, मैं बच्चों की पढ़ाई करवाता था, वाह यार। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की। तो उस टाइम पे जब ये मुझे मिली थी, तो मेरे लिए तो ये मेरी सोच और पहुंच से बहुत ऊपर थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी, एक एक्टर। तो मैंने कहा ये 6 महीने साथ में दोस्त की तरह रहते हैं, देखते हैं कि हमारा तालमेल है भी या नहीं है। अगर कोई तालमेल ही नहीं है तो फालतू में आज मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं। मैं तब तक ऑलरेडी 27-28 साल का हो चुका था। मैंने कहा मेरे को नहीं करना है ये तो थोड़ी उल्टी सी बात नहीं लगी मेरे को? नहीं यार। जैसे मान लो मेरे को आलिया भट्ट अभी बिना शादीशुदा हूँ, मान लो हाँ। वो आके गए यार ऐसे शादी कर सुना लेते तो हैं। है मैंने, आलिया भट्ट से प्रेम था अरे आपको, है? प्रेम तो है भाई, नहीं क्या नहीं, करें अब? सोनम बाजवा. सोनम बाजवा? नहीं नहीं, नहीं। सोनम बाजवा के साथ तो फोटो है मेरी बस। बस पर प्यार सिर्फ तो आलिया भट्ट photo. के लिए था ना। यार आलिया भट्ट के लिए। अब आलिया भट्ट मेरे से कहे शादी कर लेते, उसको मैं थोड़ी कहूँगा 6 महीने देख लेते हैं। यार सही पीछे बात भाग है। जाऊंगा मैं तो उसके। अभी कर भाई। नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरे को ये डर था कि अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगा ना सब कुछ, तो शायद ये लंबा चलने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। और सिस्टम क्या है, सिस्टम तगड़ा रहना लंबा चाहिए, चलने वाला कि है ना? पहले चेक कर लूं। हाँ कि दोस्ती अच्छी है। पहले दोस्त बनते हैं, फिर अगर दोस्त अच्छे बन गए ना तो ये जिंदगी भर चलेगा। और हम 6 साल 3 महीने 15 दिन से हम साथ हैं। बाप रे. भाई बहुत तुम छोटा मिलिंद time लगता है। चंदवानी हो, कैलकुलेटर चंदवानी हो? बड़ा ही वो ऑब्सेसिव लवर वाला बिहेवियर होता है ना, वैसा वाला बट ही. वो 6 महीना एक बहुत बट छोटी एट कीमत द एंड थी। ऑफ द डे मैंने ये नोटिस किया है इसके बारे में कि इसकी ये जो हरकतें हैं ना, कि ये ऐसे डेट याद रखता है, या एक दिन एपिसोड में पति पत्नी पंगा में पूछा था कि इसने क्या इयररिंग पहना है, कितने स्टोन्स है, इसने बताया था। ये सारी चीजें ना लोगों को बड़ा ऐसा ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट बड़ा पसंद आ रहा भाई है लोगों हस्बैंड को हो, ये सब. स्टॉकर हो आप? भाई सबको यही लगता है. क्या स्टॉकर की आदत गई नहीं है, तो अभी हस्बैंड प्लस स्टॉकर हूँ। हॉकर हूँ मैं, हॉकर। छी. ये भी बढ़िया है भाई। आम शादियों में भाई जूता चुराई होती है, हाँ भाई। आपकी शादी में मंगलसूत्र चोरी हो गया। देखो दोनों हुआ था, जूता चुराई भी हुई हुई थी, हाँ. जो हिना खान जी और ईशा ने की थी, उसका फटका मुझे पड़ा। कितने का फटका पड़ा भाई? 1,11,000 का फटका पड़ा था। कुछ तो दे दो। सस्ते शादी में निकल गया, शादी ब्याह सस्ते में में कुछ तो निकल गया। लगेगा यार। 1 लाख है भाई, सब चीज ही कलर वाले देंगे क्या है यार भाई? हाँ वो भाई। वो दे देना पार्किंग का रुपया भी उनसे। यही सोच के दे दिया आपने, कहा कुछ तो खर्चा हो यार, इतना इतना थोड़ी सस्ते में निपटना है। भाई पूरी शादी वादी में कितना रुपया लग गया आपका? 1,11,000 लगा होगा मेरे नहीं को। नहीं, और भी लगा था यार, खाना पीना सब अरेंज करवाया, और डेकोरेशन, कपड़े लत्ते, इनकी ज्वेलरी, मेरी ज्वेलरी और कपड़े, उनके हाँ. मंगलसूत्र, खर्चा हुआ है, ऐसा नहीं है सस्ते में निपटे हैं। बट चंदवानी सिंधी होते हैं ना? सिंधी होते हैं भाई। सिंधी सिंधी। आपसे महंगी शादी कोविड में हुई है भाई, इंटरनेट का बिल आ गया इतना। सही बात है भाई। मंगलसूत्र की क्या कहानी थी? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब पता लगा उनको कि मंगलसूत्र बेसिकली गायब होना एक प्रैंक था. कृष्णा और भाई ने प्लान मुझे किया था। इनके घर आप वाले रो तो रहे थे? बहुत रोए. मैं तो नहीं रो रहा मुझे था, पता था. मैं दूसरी टाइम रोया था, जब इसकी एंट्री हुई थी तब रोया था मैं। मेरी एक्टिंग पे किसी को शक नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, ये तो प्रूवन है और दादी मैंने सा- की. लेकिन इसने जो एक्टिंग की है, अब अगर आप जाके वो वीडियो वापस देखोगे, आपको पता चलेगा कि इसका भी रिएक्शन था कि अरे बाप रे ये प्रैंक था, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसा ये real नहीं इसने था. मुझे बता दिया था मैंने एक दिन इसको पहले। मैंने सी एल्विश मेरे को सेफ खेलना था कि एट द एंड ऑफ द डे सच में शादी हो रही है, हस्बैंड बनने वाला है, कहीं रूठ के बैठ गया शादी के दिन तो मैं पागल हो जाऊंगी. सही बात। तो इसे पता होना चाहिए कि ये होने वाला है, मैं एक्टिंग करने वाली हूँ, घर वालों को मत बताना. तो मैंने सेफ खेला. हाँ, इसने मुझे ऐसा बता दिया था, बट वो जोक थोड़ा सा खिंच गया था।
तो इसीलिए मम्मी पापा थोड़े बेचारे ओवरवेल्म लोग कह रहे मंगलसूत्र चोरी हो गए, इसकी जेब चेक करो मिलिंद हाँ की। हाँ, सब मेरी जेब। सबके बैग्स वैग्स चेक होने की नौबत आ गई थी। हाँ भाई, फिर पर मेरे हमें- पापा ने एक लाइन बोली थी उस दिन हाँ कि जब समझ आ गया था कि मस्ती और जो क्या अविका का जो कलर्स, बाय द वे कलर्स और कृष्णा का मिलके प्लान था ये करने का, बट पापा बोलते हैं कि इसके लिए तो 100 बार रोना कुर्बान है। वाह यार। पापा। पापा बहुत क्यूट है मेरे। भाई हमारा एक सेगमेंट है हाँ भाई, कमेंट बाजी। लेट्स गो। आप लोगों की पोस्ट पे लोगों के कमेंट्स होते हैं, तो आपको उनका रिप्लाई करना है अपने मुंह से अभी। भाई ये फोटो है, ए ओ भाई साहब। भगवान। इसमें कमेंट है शादी के बाद अविका मिलिंद का खून पीती हुई। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। भाई साहब, ये अच्छा लगा मुझे, मतलब पे- ऐसा हाँ इस फोटो पकड़ी पे गई। हाँ। बहुत कुछ आ सकता था। रिलेटेबल रिलेटेबल। रिलेटेबल। बहुत ऐसा क्रेजी चीजें आ सकती थी हाँ। कि ये क्या कर रही है हमारी बालिका वधू, ऐसा बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ये वाला भाई जो कुछ comment भी है, करे मुझे वाली का बहुत वधू। अच्छा हाँ भाई, भाई आप उसका मुझे पति अच्छा लगा। यंग भाई। है, वो 18+ है, कुछ करे। हाँ भाई। पब्लिक कौन होती है? मेरा खून पी रही है भाई। मैं आपका खड़ा हूं तुम लोगों के आपका साथ। खून पी रही है क्या? केवल ससुराल से अमेरिका में पिया था ना आपका खून, उसके बाद पिया है क्या? नहीं ना। भाई कई लोग होते हैं हरामी, यार, तू मुझे जिनको roast हजम नहीं करने होती क्यों दूसरे की बैठा है खुशी। यार? हाँ भाई, कमेंट करते हैं गलत। हाँ भाई, मेरा खून पिएगी, ले बेबी पी। अगली फोटो है जी ये। अरे भाई, भाई इसका कमेंट पता है क्या है? हाँ। घर में चोरी हो गई, कमोड तक लेके गए चोर। जगह ना मिल पा रही। क्या रिप्लाई करोगे? क्या रिप्लाई करेगी यार, ये- बेबी इसका? तूने तो नहीं लिखा ना कहीं? मैंने नहीं लिखा। जस्ट बिकॉज़ जोक अच्छा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जोक बढ़िया, मिलन चांदवानी का भाई आईडी से ये नहीं होगा। अकाउंट का यूजर नेम है stalker_IIM है भाई। अरे यार शिट। मैंने तो अब पढ़ा, मेरी एक इधर की नजर कमजोर है ना, राइट से ऐसे देखा मैंने। सरप्राइज अगर ये ऐसे कमेंट्स फनी वाले छोड़ता हो मेरे फोटोज के पास। आई नहीं, थिंक पर तू इस कमेंट पे क्या बोलना चाहेगी? कुछ नहीं। हाँ हाँ। अगला कमेंट भाई आप क्रैक करो, IIM वाले बहुत होशियार होते हैं, क्या पता कर लें। अभी का बहुत फेमस है, नेटफ्लिक्स के हर शो में इनका नाम आता है, स्टार्टिंग में ही आ जाता है या फिर बीच बीच में भी आता है। वॉयलेंस, ड्रग, सब्सटेंस एंड गोर। वो अभी का गोर ही है भाई, क्रैक करना जरा। उसमें एक बार नाम नहीं आता उसका, उसमें बार बार और भी आता है आगे। में भी बोलते हैं नो चिल्ड्रन वर हर्ट इन मेकिंग दिस मूवी। कमीना। डोंट वॉच दिस मूवी विथ योर चाइल्ड। कम से कम 4 बार अविका का मेंशन होता है इनमें। तो मैं आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, तू नेटफ्लिक्स के हर शो में आती है, ये हर शो में आती है भाई। मैं भी खुश हुआ आज सुन के। हाँ यार, मतलब यार पर अभी का नहीं देख सकती ना, वो चाइल्ड, वो 13+। क्या हो गया, 2-4 साल बाद देख लेगी यार, अभी से क्यों okay. देखना है सब कुछ? यार वी आर द सेम एज। मैं तो 13 साल का ही तो हूँ। सेम एज। सेम एज ही तो है। क्या मतलब, क्या सोचा है कि मतलब साथ में बैठ के तुम लोग 2 लिटिल मंकीज पे डांस करो। जंपिंग ऑन। अच्छा ये सही कह रहे हैं। उस पे एक मोटा हाथी मैंने है। विजुअलाइज क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई अगला कमेंट। थैंक यू। इन लोगों में कभी लड़ाई हुई तो कचहरी से पहले प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेंगे। फेयर है, ये अच्छा है। हाँ फेयर है। साउंड्स लाइक अस। मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। एग्जैक्टली। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल भी था जब मैं सोशल वर्क कर रहा था, तो मेरे को ही कंप्लेन होती है और फाइनल रेजोल्यूशन भी मैं ही देता हूँ, सॉरी बोल के। सॉरी बेटा। ये बहुत लॉजिकल वाला। भाई इतना कुछ कर रखा आपने यार। भाई यार बहुत क्या इसने काफी यंग पोते एज की में उम्र की बहुत बंदी से कुछ- शादी कर ली। इतना कुछ कर रखा प्रिंसिपल भाई। IIM। सुरक्षित। कन्यादान की उम्र में भाई साहब ब्याह कर लिया। कन्यादान के बारे में भाई एक और फोटो दिखाता हूँ। एक और फोटो दिखाओ। इतनी फोटोज तो हमने कभी नहीं देखी ऐसे बाबा। आह। हाँ तेरी किताबें। आई एम अहमदाबाद की किताब कमेंट है इस पे, इतनी किताबें पढ़ी हाउ टू अवॉइड मैरिज पे, फिर भी फंस गया। फिर भी अविका ने फंसाई नहीं। हाँ क्या क्यों हंसा क्यों तू? तो क्या है ना, रियलिटी थोड़ी हंसने का क्या था इसमें? मैं बताता हूँ क्या है। देबीना जो है ना, उन्होंने इनको थोड़ा सिखाया है जादू वादू, जादू टोना। वो तो मना कर रही थी, वो कह रही अविका सिखा रही है मुझे। तू सिखा रही है? क्वाइट पॉसिबल। ये दोनों मिलके भाई सिखा तो रही हैं कुछ तो, जादू कुछ तो टोना हमारा चल रहा है। तो इसने किया, तो किताबी नॉलेज के आगे जादू टोना तो फिर ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। ऑफ कोर्स, मतलब जब हम करते थे अपने टाइम पे तो वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक में गिर जाते थे हम तो। हाँ भाई, क्या रिप्लाई करना चाहोगे इस वाले का? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लड़की है, इसका जादू इतना स्ट्रांग है, क्यूटनेस और प्यार का जादू, कि किताबें रोक नहीं सकी मुझे। गुड कवर अप। हाँ, इतना सब कुछ बोलने के बाद जो फाइनली ऐसा IIM वो तो काट थोड़ी देंगे पढ़ ना। पाया। हाँ, अच्छा वो अच्छा कटवा देंगे ना। श्योर। ना, मैं बहुत अच्छा से एडिट करवाऊंगा। AI। नहीं नहीं ये रखना।
पता चले ग्रीन फॉरेस्ट। ग्रीन फॉरेस्ट मजाक उड़ाता है मेरा इतना। चलो गाइस, कमेंट बाजी तो हो गई, कमेंट बाजी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। भाई आप लोगों की अभी शादी हुई, सबको जी। पता है। ऐसी कोई लड़ाई हुई है आपकी अभी तक कि मार पीटने का मन करा हो? कि मतलब मार पीटना नहीं, वैसा कि वो हाँ। गलत। अरे जो रात को मैं बात कर रहा था। हाँ भाई। ये कह रहे हो भाई? सुनना चाहिए। हाँ भाई। ये आधी रात को नींद में उठता है और मुझे कहता है छोटी सी उम्र। भाई नींद में था, मैं जगा नहीं हुआ था, सपने में कुछ तो और चल रहा था। मैं डर के उठी हूँ। इसको तो ट्रॉमा कहते हैं ना। पर ये एग्जैक्टली मैं डर के उठी हूँ, बेबी क्या हुआ? तो ये कहता है क्या हुआ, क्या किया मैंने? और मैं ऐसे कह रही हूँ बेबी तू गाना गा रहा है और वो भी छोटी सी उम्र गा रहा है, क्या हो गया तुझे? काला जादू का कुछ तो असर हो रहा है मेरे भाई हिसाब से। मैं बता रहा तो हूँ। मेरे को बोलते हैं डिस्टर्ब मत कर, सोने दे। भाई एक और दिन वो टेरेंटुला वाला बता। ये आधी रात को वापस उठता है और मुझे, और मैं उठ गई। बोलते हैं टेरेंटुला। भाई जिसको नहीं पता, मकड़ी होती है। मकड़ी होती है, बड़ी मकड़ी। और मैं सोच रही हूँ मेरे घर में मुलुंड में टेरेंटुला घर के अंदर कहाँ से? और मैं आधी रात को ऐसे देख रही हूँ इसको, बेबी कहाँ से आएगा यहाँ टेरेंटुला? और मेरे को बोलता है सोने देना, डिस्टर्ब मत कर। मकड़ी को स्टॉक करके देख रखा हुआ और लोकेशन फिर कहाँ है डांट उसकी। मैं हाँ खाती भाई। हूँ, जैसे मैंने उठाया हो, मैंने डिस्टर्ब किया हो। तो सुबह फिर मारने कूटने का मन करता है इसका मेरे को। मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ। और फिर मैं जेंडर्स तो ऐसे चेंज कर नहीं सकते ना इसमें हम। और मैं इसे कहती हूँ इंडिया। कि ये सब क्या है, क्यों करता है ये, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ मुझे याद ही नहीं मैंने किया। मुझे सही में नहीं याद रहता भाई, ट्रॉमा चल रहा है मेरे भाई फिर साथ। तो डॉक्टर से शादी करनी थी। अगले सेगमेंट पे आते हैं। इस सेगमेंट का नाम है ताबड़तोड़, ताबड़तोड़। अ काइंड ऑफ रैपिड फायर। और Let's लवली go. मुझे बहुत पसंद है। तो भाई आप में से पहले कौन खेलेगा ये ताबड़तोड़? तू मैं मैं एक्सपीरियंस तू है। अविका जी के लिए पहला सवाल, अगर इनमें से एक बॉलीवुड कैरेक्टर मिलिंद को डेडिकेट करना हो तो कौन सा चूज करोगे? पहला जॉनी लीवर का वो भूला, हर चीज भूल जाता है जो। हाँ। दूसरा दीवार का विजय, एंग्री मैन। एंग्री मैन। धमाल का मानव, वो जो डम होता है हाँ। थोड़ा, मैं आगे कैसे आ जाता हूँ वो। या फिर हाँ ये जी, जवानी yes, है yes, दीवानी का बनी, ट्रैवल फ्रीक एंड फ्लर्टी। रैपिड फायर है बेबी। बनी, क्योंकि मुझे ज्यादा वो पसंद है। हाँ। और ये बहुत ज्यादा Flirty है। फ्लर्ट करता है मुझसे, मेरे से बहुत ज्यादा, मौका नहीं छोड़ता है। एंड आई लव द अटेंशन, मुझे बहुत पसंद है अटेंशन। और ट्रैवल करना तो पसंद है ही, ट्रैवल करना बहुत पसंद तो है। बनी। पति पत्नी और पंगा का एक कपल जिसको देखकर लगता है कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत अलग है। पहला सुदेश जी और ममता जी, गुरमीत देबीना, गीता पवन, रुबीना अभिनव। सुदेश जी और ममता जी, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, मैंने ऑफ स्क्रीन उतना उनको टांग खिंचाई करते हुए नहीं देखा है। वो बहुत मतलब सुलझे हुए, बिल्लो जी जितना उनके जोक्स को करती है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन वो उतने जोक्स उन पे मारते ही नहीं है कि उनको इतना ये सब हो। तो आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका वधू की 3 अच्छी चीजें बताएं। एक तो मुझे हर रोज वहां पे ऐसे नए नए कपड़े और नए नए गहने पहनने मिलते थे। अरे अच्छी मुझे चीजें, बहुत- एक मैसेज भी तो हाँ, था। हाँ, मैं बोलूं 3 है ना? और एक नेगेटिव, I am very नहीं एक excited. ही है। हाँ नेगेटिव बताना। दूसरी अच्छी भी तो बोलने तो, उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। ऑफ कोर्स। क्योंकि नाइस। उसका जो मैसेज था बाल विवाह नहीं करना एंड ऑल ऑफ दिस, वो बहुत मतलब जो हम चाहते थे कि इम्पैक्ट क्रिएट हो और ये सारी चीजें बंद हो जाएं, ये वो ऑब्वियसली वो उस लेवल पे नहीं जा पाया, बिकॉज अब भी ये होता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी सैड। बट जितना हो पाया, हम जितना कर पाए, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ। उस टाइम पे पता था ये मैसेज दे रहे हो हम? हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा था और मैं चाहती थी कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हम जो शो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो मुझे पता हो। तो आई थिंक वो काफ़ी रिसर्च के साथ मुझे चैनल ने पूरा ब्रीफ किया था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं एक इवेंट पे गई थी राजस्थान में एक गाँव में, और वहाँ पे 15,000 बच्चों के साथ मिलके हमने शपथ ली थी कि इस बार कोई बाल विवाह इस गाँव में नहीं होगा। एंड इट वॉज अ रिकॉर्ड कि उस साल बिकॉज ऑफ दैट इवेंट कोई बाल विवाह नहीं हुआ था। एंड आई थिंक वो छोटे छोटे स्टेप्स जो हुए थे बहुत मेमोरेबल बन गए मेरे लिए। ओके, नाइस। और ये जो शो है, इसकी वजह से अविका को केवल इंडिया में प्यार नहीं मिला है, बाय द वे 28 कंट्रीज हैं जिसमें ये शो गया, और उन लोगों ने भी रिलेट किया इस स्टोरी से इतना कि ये कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, अगर ये वहां जाती है और लोगों को पता है कि ये अविका है, तो लोग रो रो के मिलते हैं इससे कि ये वही लड़की है जिसने हमें इतना, बहुत प्यार मिलता है उसकी वजह से, बहुत और ज्यादा। मास्क के साथ पहचान लेते हैं भाई लोग इसे वहां। क्योंकि पीछे गाना गाते रहता है, और छोटी सी उम्र।
हाँ मैं पीछे बैकग्राउंड पीछे म्यूजिक लेके पीछे मास्क चलता में हूँ। चल रही है आगे इतना पीछे इतना मिल रहा है। ए छोटी सी ऊपर रे। ए, वही है। वही हे है। भगवान। आपको कौन सा शो ज्यादा पसंद है, बालिका वधू या फिर ससुराल सिमर का? वन वर्ड आंसर, रैपिड फायर के। बालिका वधू। हाँ, बालिका वधू। इनमें से किसका नेचर ज्यादा स्वीट है, आपकी मम्मी का या मिलिंद की मम्मी का? वन वर्ड, फास्टर, नाइस। फास्टेस्ट इसकी भाई। मम्मी का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बीइंग एन एक्टर दैट मैं करती हूँ मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो शायद एक 65 ईयर ओल्ड विल नॉट अग्री टू एट ऑल पॉइंट्स। शायद हमारी सोच में और जनरेशन में और एज में इतना फर्क है कि हम सेम पेज पे ना आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं कराया कि हम अलग अलग सोच रखते हैं। तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। हाँ मतलब मेरी माँ तो बहुत स्वीट है इसके साथ और इसको बहुत प्यार करती है, बट इसकी माँ जो है ना हाँ वो नहीं, भी... आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं अगले सवाल पे आते हैं भाई। नहीं। इसकी माँ जो है वो भी बहुत स्वीट है, बहुत इसको ऐसे बिल्कुल प्यार से पाल पोस के बड़ा किया एकदम, कि नाजुक है और बहुत ही क्यूट है और बहुत स्वीट है, बहुत संभाल के रखा है इसे हमेशा से। भाई हाँ, सबकी हाँ, माएं अच्छी हैं। हाँ भाई सबकी माओं माँ का तो अच्छी है। कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। ऑल मदर्स आर बेस्ट। अगला, कौन ज्यादा बेटर होस्ट है, सोनाली बेंद्रे या मुनावर फारूकी? सोनाली मैम, क्योंकि मुनव्वर मुझे बहुत छेड़ता है, बच्ची है, खिलौने, ये ड्राइंग, ये वो। तो सोनाली मैम मुझे ऐसे बड़ों की तरह ट्रीट करते, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी सोनाली जी काफी अच्छी लगती है। सबको। भाई अब बारी है मिलिंद की। लेट्स गो। मिलिंद भाई, लेट्स let's गो, go. किल इट। अगर इनमें से एक फिल्म कैरेक्टर अविका को डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे? पू फ्रॉम कभी खुशी कभी गम, वेरी सोफिस्टिकेटेड। मर्दानी की रानी मुखर्जी, लड़की होकर मर्द वाला एटीट्यूड। तीसरा, गीत फ्रॉम जब वी मेट, बहुत बोलती है। गीत फ्रॉम जब वी मेट और मर्दानी का कॉम्बिनेशन। नहीं, बचपन से इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन रही है ना, तो बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मर्दानी। और गीत भी बहुत चर्पी और एनर्जेटिक थी, तो वैसे ही है ये। चलो अगला। मतलब मैं पू जैसी सोफिस्टिकेटेड और सुंदर नहीं हूँ, तो ये बोलना चाह रहा है। सुंदर तो तू बेटा इन सबसे ज्यादा है। ट्रू दैट, हाँ। ही इज राइट। गुड आंसर। हाँ। इन दो में से कौन से नॉन फिक्शन शोज का बेटर होस्ट लगता है आपको? पहला, अश्नीर ग्रोवर या करण जौहर? भाई अगर यही दो चॉइस हैं तो करण जौहर भाई। अश्नीर ग्रोवर भाई से तो ना हो पाया, उन्होंने बहुत कोशिश करी। उस पूरे शो में एक ही चीज थी जो अच्छी नहीं थी, वो थे अश्नीर ग्रोवर भाई। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, प्रोमो दे दिया। दे दिया मैं भाई। वही उस बोलने पूरे वाली शो में थी। एक ही चीज खराब भाई थी। साहब। कुछ और बोलना है? दो चार चीजें। अश्नीर भाई, इफ यू वाचिंग दिस, इफ यू आर वाचिंग दिस भाई, प्लीज डू बेटर। नेक्स्ट, अगर एक मीम से आपको अपना रिलेशनशिप डेडिकेट करना हो तो कौन सा बॉलीवुड मीम होगा? रिलेशनशिप, हाँ सोच ले, अच्छे से जवाब देना। ऑप्शंस तो मिलने दे। पहला, पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था। हाँ। तीसरा, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे। दूसरा, अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था। हम लोग जो भी करते हैं, हम बहुत डेयरिंग करते हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के एनजीओ किया, एनजीओ के बाद आईएम अहमदाबाद करके वापस कॉर्पोरेट में आया, फिर अभी शो कर लिया इसके साथ। सब डेयरिंग है, क्योंकि लोग इतना आसानी से नहीं सोच पाते। और इसने जो किया है बचपन से, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल और डेयरिंग रहा है। मतलब 8 साल की उम्र में डिसाइड कर लेना कि मैं एक्टिंग करूंगी, ऐसा शो करना जिससे देश के हर घर में पहुंच गई। भाई घर बहुत की तारीफ बेटी बन करता गई। है भाई यार। भाई हर बहुत घर की डरा बेटी हुआ बन आदमी गई। है भाई। भाई डरा हुआ आदमी हो भाई, पर हर घर की बेटी बन मैंने गई। तो पूछा ही नहीं ये। अपनी मर्जी से भाई। मैं देख रहा, मैं कहा क्या हो गया। होता है ऐसा ना भी क्या है? इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू के लिए जब भी कोई जाता है तो कैसे लिस्ट बना के जाता है कि ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ये सिखा मुझे के मैं भेजा। अपने बारे में ये बता दूं कि हाँ मैं भाई। इन चीजों में अच्छी हूँ। हाँ भाई। वैसा जो प्रेप होता है ना, सिखा ये के भेजा, करके कह रहे आया है। कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछो। मेरे को जवाब ये आना बोलने चाहिए, का। सवाल कुछ भी हो। ट्रेनिंग अच्छी हुई है मेरी, बट इसने जितना अनकन्वेंशनल और रिस्क टेकिंग ये रही है, इवन मूवीज जो ये लेती है, इसको बहुत, ऐसा नहीं है ग्लैमरस रोल्स नहीं मिले, इसको बहुत ग्लैमरस रोल्स ऑफर हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है इसकी लाइफ में। बट ये जिस टाइप की स्क्रिप्ट्स चूज करती है, इवन इन द तेलुगु इंडस्ट्री, इवन इन द हिंदी इंडस्ट्री, ये बहुत बहुत मेरे को भी अनकन्वेंशनल हुआ था Yeah, भाई। but I don't think it's only about acting ना। मेरा प्रोडक्शन भी, हाँ। बुक भी, हर चीज अभी किताब आना। लिखी है भाई इन्होंने। तो अच्छा, आई थिंक वो हर चीज मेरी राह पे है। एक्सपेरिमेंट हाँ करना भाई, इज बेसिकली डेयरिंग। क्या है, अच्छे रोल मॉडल है ना अपने को life भी में। एक एल्विश भाई अच्छे ग्लैमरस रोल रोल मॉडल है। ऑफर हुआ था। हाँ क्या? बहुत बोल्ड सीन था, मना कर दिया। बिकनी कौन पहरे भाई। अपने को तो मजा नहीं आता। देखो सही बात है। सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम हैंग हो गया एल्विश भाई का। भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने ताबड़तोड़ खेला और बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिए, दोनों ने। अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स गो। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी। इसका नाम है सच की चिंगारी।
तो भाई जो ये हमारा सेटअप है ये है स्टूल, भाई यार ऊंचा स्टूल, ऊंचा स्टूल है और भाई। इसका नाम है सच की ये चिंगारी। इसमें तुमने पॉटी करने की जगह क्यों रखी है ये? हम इसी पे ही तो करते हैं। मान मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बिल्कुल सच सच जवाब देना। ठीक है अगर थोड़ा सा भी आपने झूठ बोला हाँ। तो सच की चिंगारी अपना आप कर देगी जो करना। यार, ऐसे थोड़ी होता और है ये सच यार। और झूठ कौन डिसाइड करेगा? ये एक आदमी है, उसकी गट फीलिंग करेगी। गट फीलिंग क्या होता है यार? ये तो वो आदमी तो मैं ही हूँ। अरे ओ यार। तेरी। तो भाई पहला सवाल है, बताओ। आपने अविका को 6 महीने इसलिए फ्रेंड जोन करा ताकि पिछली गर्लफ्रेंड को छोड़ने का टाइम मिल जाए। आंसर नहीं, झूठ। देख लो, सोच लो, 100% झूठ। आपको क्या लगता है? झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जिस टाइप का स्टॉकर आदमी है किसी और को तो स्टॉक करता ही इसको होगा। सच की चिंगारी देनी चाहिए। झूठ बोल रहा है। हाँ। ओए 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 अबे ओए लग रही भाई। हैप्पी दिवाली। अरे भाई, ये हमारे दिवाली के बम रह गए थे, भाई चल गई भाई। कहीं तो चलावे इनको। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये बात सच है कि आपने शादी के बाद अविका को बोला है कि मेरे से जी करके बात किया कर, नजरें झुका के? नीचे देख के बात कर। अरे तो लगता है इसको मैं बोल पाऊंगा ये सब? नहीं भाई, मैं ही जी करके बात करता हूँ। मैडम जी, देवी जी। भाई मेरी गट फीलिंग कहती है कि घर पे तुम बहुत स्ट्रिक्ट आदमी। अरे भाई, ये गट फीलिंग एकदम सच्चाई झूठ की है इसको भाई। देखना, वो आग आग। ओए 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 अबे जल गया। चलो जी, अगला सवाल। अगला सवाल। आपने IIM ऐसे क्लियर करा जैसे 3 इडियट्स में जावेद जाफरी ने करा था, हाँ भाई, किसी और को बैठा के। किसी और को बैठा क्लियर किया मैंने। अब तू उल्टा बोलेगा ताकि वो ना मिले तुझे। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत होशियार आदमी है। लगा मैं- वैसे मुझे भाई- बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये देख के। मैं कह रहा हूँ भाई, इनकी सच की चिंगारी तो खत्म होती है। बच गए भाई। आपकी क्या बारी। बच गया? मैं तेरे को 3 बार पड़ी। अविका जी, आपकी बारी, बैठ जाओ। आ जाओ। अब अविका जी की बारी आ गई है, और लड़कियों की सेफ्टी का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए इनको सच की चिंगारी नहीं, इनको देंगे हम सच का शौक। चलो जी, पहला सवाल। मिलिंद इतने घर के काम करता है कि अविका के पेरेंट्स ने पहले उसे हाउस हेल्प ही समझा दूल्हा बाद में। ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो। ए, देखा? मैंने बटन नहीं दबाया ये बेबी। मन में रखता है अपने। बेबी, मैंने मन में बटन रखता, भी नहीं दबाया। मन में रखता, उधर का इसका, इधर का मेरा। बेबी देख, यहाँ रख रहा हूँ मैं मेरा वाला अगले वाले के लिए, अब जहाँ से करंट है। अब मैंने Smart है। हाँ, मैंने भी रख दिया। लो भाई, अगला सवाल ये है, पहले आप ये बताओ कि कितने टैटूज हैं आपके? 8। तो सवाल ये है कि मिलिंद ने आपको 8 के 8 टैटूज हटवाने को बोला था क्योंकि उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। अबे नहीं, उसका 8वां टैटू बनवाया ही मैंने। मेरी पहली गिफ्ट थी उसको 8वां टैटू। उसको एक टैटू बनवाना था, उसका ये तो फेवरेट गलत हो गया। सॉन्ग का एक। तो सच कह रहा है, देखते रहना, देख मारना, देख देखते रहे तू, देख ये देख। लगा तो नहीं? मतलब मैं सच बोल रही हूँ। अरे क्या पीछे करके मारा उनने, पीछे करके पीछे करके। अब तो क्लियर था, इसका इन- हाथ सामने इनने- था मेरे। माँ कसम पीछे करा भाई इनने। भाई झूठ नहीं। कैमरे पे दिख जाएगा भाई, झूठ episode बोल में। रहा है भाई, लड़का झूठ बोल रहा है। मे बी तेरी एक्टिंग पे गड़बड़, मतलब डाउट आ रहा है मुझे। मतलब इसने पीछे करा है, नहीं करा, पूछो। पीछे किया ना हाथ। हाथ पीछे किया, ये लो, but बस मैंने खत्म करंट कहानी, नहीं दिया। बस ये सेगमेंट यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। मैं खत्म तुझे करो, नहीं मैं तो तुझे उसको तो मैं- आजाद करता हूँ। थैंक यू। हाँ, गाइस फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा भाई आप लोगों को इधर आके? जितना हम डर रहे थे आने से पहले, उस सब की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और हम दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम जानते हैं एक दूसरे को सालों बहुत से। ज्यादा मजा आया। बहुत मजा थैंक यू आया। गाइस, थैंक यू। Definitely। और इनका ब्लॉग चैनल है भाई, बता दो, सब बता दो क्या क्या नाम से है। हमारा चैनल है अविका मिलिन। मैंने यही तो सब मैं भी सब्सक्राइब ऐसा करूंगा। ऐसा क्यूट चीजें होता है। हाँ, ये तो Subscribe करो। लाइक करो, शेयर करो। ऐसा क्या होता है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो और ये। करो कुछ भी जो मन करे। तो हाँ, करो लेकिन यार। लेकिन हम जहाँ पे भी जाते हैं आजकल, हम वो मैरिड कपल बन गए हैं जहाँ गिफ्ट्स के बिना नहीं जाते। वाओ, तो आपके लिए गिफ्ट है पर गिफ्ट क्या है? मेरी पहली किताब। मैं ऑथर भी बन गई हूँ, वाओ, और ये एक फिक्शनल कहानी है, स्पाई थ्रिलर है, और अच्छा। इसके पहले पेज पे आपके लिए एक मैसेज है। वो पढ़ो। अगर मेरी बुरी हैंडराइटिंग समझ आए तो। 12 विश बुक की पहली कॉपी है स्पेशल इंसान के लिए,
पढ़ के बताना कैसी लगी। जैसे हो वैसे रहो, इंस्पायर करते रहो। आई होप यू ये बुक सिस्टम फाड़ दे। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। और मैं होप करूंगा ये बुक बहुत चले आपकी। Thank you so और मैं पढ़ much. के बताऊंगा इसको कि ये बुक कैसी लगी। Thank you Thank you so much, guys. Thank you. Lovely to meet you again. थैंक यू भाई। भाई मेरे See you. सी यू गाइस, थैंक यू। Thank you so और much. आप लोग देखो भाई एपिसोड जाके और फैला दो सब कुछ। फैला दो।